अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात चली थी 2/3 अक्सरियत से। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए पाकिस्तान, तो वो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब लेकर आए थे, और जो उनका पहला खिताब था मीनार पाकिस्तान पर, आपने देखा कि उसमें उन्होंने बात की थी कि मैं कैसे इस मुल्क को खुशहाल बनाऊंगा। पूरी पॉलिसी दी थी उन्होंने, इवन के खारिजा पॉलिसी का भी गालिबन जिक्र था उसमें। यानी वो बताना ये चाह रहे थे, पोर्ट्रे ये कर रहे थे कि मैं अगला वजीर आजम हूं, 2/3 मेजोरिटी की बिला शिरकत खैर मेरी हुकूमत होगी। और ऐसा पहली दफा तो नहीं हुआ, 1997 में हो चुका है। और फिर जो हुआ वो जाहिर है कि एक तारीख का हिस्सा है, और वो बहुत बुरा था जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। अच्छा जी, 2/3 अक्सरियत से बात चली, तो फिर कैंपेन लेट हुई, और फिर कुछ अवाम की जो नब्ज है उसका भी उनको ख्याल हुआ होगा, इदराक हुआ होगा। तो फिर उन्हें पता चला कि यार 2/3 अक्सरियत तो मुश्किल हो गई। फिर उन्होंने सादा अक्सरियत पर इत्तेफाक किया, और जब वो वोट डालने गए उकाब पर मोहर लगाने, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया कि अगर मखलूत हुकूमत हुई, अभी हुई, पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, खुदा का खौफ करो, मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हो। यानी सादा अक्सरियत तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन क्या कीजिए, इस मुल्क के नाआकिबत अंदेश अवाम ने जब उनको सादा अक्सरियत भी नहीं दी, तो मियां साहब के पाया इस्तिकलाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई, और 265 के ऐवान में 65 या 62 सीट, उस वक्त इतनी ही थी, 65 या 62 सीटों के साथ उन्होंने विक्ट्री स्पीच का उसूली फैसला किया। वो शाही बैल्कनी पर आए और उन्होंने ये खुशकुन खबर सुनाई कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में भी और विफाक में। मैं सिर्फ विफाक की बात कर रहा हूं। तो लोग परेशान हो गए कि भाई 62-65 सीटों के साथ आप कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं। लेकिन फिर वो ख्याल आया कि भाई बंदोबस्त हुआ है ना। कौन सा बंदोबस्त नाज़रीन? बंदोबस्त हुआ है, बल्ला छीना गया। आपको याद है, एक फैसला हुआ, बल्ला छीना गया, और फिर उस फैसले की तौसीक भी हुई। हम इलेक्शन कमीशन की नीयत पर कोई शक नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन यह तो एक हकीकत है कि बिलवास्ता तौर पर यह फायदा तो हुआ इमरान खान के मुखालिफिन को। और इस बंदोबस्त का सहारा लेकर उन्होंने ये कहा कि हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, क्योंकि इमरान खान के जो 90-92 लोग थे वो तो कोई पार्टी नहीं है ना। इवन के हर शख्स ये जानता है, जिन्होंने बल्ला छीना है वो भी जानते हैं, जिन्होंने उस फैसले की तौसीक की है वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और इवन के मियां नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि ये जो 90 लोग हैं या 92 लोग हैं, ये तो इमरान खान की हिमायत से जीते हैं। और अगर किसी को यकीन ना आए तो अभी इमरान खान का जो फेसबुक पेज है उसका मैसेंजर खोलें और कोई भी हल्का नंबर टाइप करें तो आपके सामने आ जाएगा कि किसकी हिमायत इमरान खान ने की थी। लेकिन वो हम कम अक्ल लोग हैं, हम इतना सोच नहीं सकते, एक आम ज़हन कितना सोच सकता है। तो हमें इदराक ही नहीं था कि ये जो 90-92 फितना पर्दाज हैं जो इमरान खान की हिमायत से कामयाब, एक्चुअली ये भी मियां नवाज शरीफ साहब ही के पास जाने वाले हैं, और उसका आगाज अभी हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि जिस शख्स ने रोहेल असगर साहब को शिकस्त दी थी, आप देखें मुझे उसका नाम भी नहीं पता और आपको भी शायद ना पता, वो रोहेल असगर साहब जैसे सीजन सियासतदान को हरा कर आया है। किसके बलबूते पर? इमरान खान के बलबूते पर। उस शख्स की वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो हल्फन कह रहा है कि वो इमरान खान के साथ रहेगा, इमरान खान के नजरिए के साथ रहेगा। लेकिन बहरहाल वो कैसे आए ये एक अलग मामला है, उस पर हम बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि बालकनी पर मियां साहब जब कह रहे थे कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूं, तो उस वक्त उनके जहन में यकीनन ये बात होगी, तो उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहा था। अब ये देखें वो आ गए हैं और हर तरफ ये शोर मच गया है कि इमरान खान की विकेट गिर गई, पीटीआई की विकेट गिर गई, पीटीआई की विकेट गिर गई। तो मेरा मुतालिबा जो है ना इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से कि अभी एक विकेट गिरी है तो सुबह तक 90-92 तमाम विकेटें गिर जानी चाहिए, और अगर ऐसा हो जाए तो उम्मीद सहर का जो नारा है वो भी सच साबित हो जाएगा।
اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔